हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बेसिक ह्यूमन राइट्स, यानी ऐसे राइट्स जो किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जरूरी है। और ये राइट्स हमें गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर भी जो एग्जैक्ट आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 14 to 30 जो स्पेसिफिकली डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। ये फंडामेंटल राइट्स इंडिया के सभी सिटीजन्स को अवेलेबल है। और जब हम किसी के भी ऊपर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, बेसिक राइट्स की बात करते हैं, तो किन्हीं भी लोगों में, दो लोगों में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। सो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता वाइल अप्लाइंग दीज फंडामेंटल राइट्स। और ये राइट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक्ट करते हैं एज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो ये कंट्री की बैकबोन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही इंश्योर करते हैं कि जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट सेफगार्डेड है या नहीं। क्योंकि ये राइट किसको मिले हुए हैं? ये राइट मिले हुए हैं पीपल को, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को। किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट में। यानी ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है कि सभी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो सेफगार्डेड रहे। और अगर ऐसा नहीं होता है, स्टेट जो है वो इन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है, तो स्टेट के अगेंस्ट जाके, स्टेट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए केस फाइल किया जा सकता है। सो now what we can understand from this, that these fundamental rights are justiciable, meaning that they are enforceable by the court. अगर कभी भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट, इस ब्रीच के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। साथ साथ फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये हमने कहाँ से डिराइव किए हैं? ये हमने डिराइव किए हैं यूएस बिल ऑफ राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को, इन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट बोलते क्यों हैं? क्यों बोलते हैं इन्हें बेसिक राइट? सबसे पहला तो इसलिए क्योंकि ये गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, और कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें गारंटी करता है। साथ ही साथ ये जस्टिशिएबल है नेचर में। तो कोई भी वायलेशन होता है तो अ पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट दिस वायलेशन। तो अगर कभी भी वायलेशन होता है तो एक इंसान कोर्ट में जा सकता है। तो दो रीजंस की वजह से हम इसे फंडामेंटल राइट बोलते हैं। पहला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है, और दूसरा ये जस्टिशिएबल नेचर में है, यानी वायलेशन के केस में हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। साथ साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्यों बनाए गए? रीजन क्या था? रीजन इसलिए था ताकि स्टेट के पास जो अनलिमिटेड पावर होती है उस पर चेक लगा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि स्टेट के पास पावर होती है। स्टेट जो होता है वो रूल्स बनाता है, लॉ बनाता है, उन लॉज को एग्जीक्यूट करता है। ये सब पावर स्टेट के पास होती है। लेकिन अगर कभी भी स्टेट जो है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है या किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करता है, तो उस केस में ये फंडामेंटल राइट्स हमें ये पावर देते हैं, सिटीजन्स को ये पावर देते हैं कि वो इसके अगेंस्ट में, स्टेट के अगेंस्ट में केस फाइल कर सके। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट जो है वो हेल्प करता है टू कीप अ चेक ऑन दी अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के पास जो अनलिमिटेड पावर्स है उनके ऊपर एक चेक रखता है कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का कुछ भी काम ना करें। साथ ही साथ ये जो राइट्स होते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। हाँ, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स हैं, हर सिटीजन को मिले हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है। देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड अपॉन देम। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अपना फंडामेंटल राइट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये हम सभी का फंडामेंटल राइट है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ऐसी बातें बोले या कोई ऐसी चीज एक्सप्रेस करें जो डिफेमेटरी हो नेचर में, या जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को हार्म कर रही हो। तो इसीलिए ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे ही हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होते हैं, और इसीलिए ये जो राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, इन पे कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो इम्पोज होते हैं। साथ साथ अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट और एक ऑर्डिनरी लीगल राइट में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम फंडामेंटल राइट्स को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं जबकि ऑर्डिनरी लीगल राइट्स भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस ये होता है कि अगर कभी भी एक नॉर्मल लीगल राइट वायलेट होता है तो उसके वायलेशन के अगेंस्ट में हम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली उसके वायलेशन के अगेंस्ट में कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। यानी अंडर आर्टिकल 32 हमारे पास पावर है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और एक आर्टिकल 32 भी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये क्यों गिवन है, ये इसलिए गिवन है, ये फंडामेंटल इसलिए है, राइट इसलिए है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये पावर हमें गिवन है आर्टिकल 32 के अंदर। लेकिन यही सेम पावर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के अगर अमेंडमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट कर सके, लेकिन साथ साथ उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन भी है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो अमेंडमेंट होगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू आता है, जैसे सेक्युलर आता है, डेमोक्रेसी आती है, ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जुडिशियल रिव्यू आता है। तो इन सब चीजों को हम ऑल्टर नहीं कर सकते। इन सब चीजों को, जो बेसिक चीजें हैं जिसके बेसिस पे हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, उनको अमेंड नहीं कर सकते। तो अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही है, इमरजेंसी 3 तरीके की हो सकती है, कैसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कंट्री की ऐसी हालत है जहाँ पे उन्हें डाउट है कि नेशनल लेवल पे कुछ थ्रेट है, या फिर स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा, या कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो उस केस में ये कोई भी 3 इमरजेंसीज जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। इन्हें कौन डिक्लेयर करता है, इन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उस समय में फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं एक्सेप्ट फॉर 2, जो कि है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये 2 आर्टिकल्स जो हैं कभी भी इवन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 डील करता है अरेस्ट और डिटेंशन से, और आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से। साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो कुछ और केसेस में भी रिस्ट्रिक्टेड है, यानी उन एरियाज में जहाँ पे मिलिट्री लॉ एप्लीकेबल है या मिलिट्री मार्शल लॉ एप्लीकेबल है। तो अगर मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ की बात करते हैं हम, तो उस केस में भी फंडामेंटल राइट्स की जो एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। साथ साथ there are certain rights जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, there are certain fundamental rights जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, लेकिन बाकी सभी राइट्स जो है सबको अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया के सिटीजन्स है या नहीं है। जैसे जो आर्टिकल्स, जो प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, वो कौन कौन से हैं? वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। देन देयर आर आर्टिकल 29 एंड 30।
अगर बात करें आर्टिकल 15 और 16 की, वो बात करते हैं कि किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो बात करते हैं रिजर्वेशन के प्रोविजंस की। आर्टिकल 19 देता है 6 फ्रीडम, जो 6 राइट्स हैं वो इसके अंदर गिवन है, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस। तो इस सारे ये जो 6 राइट्स हैं ये किनको अवेलेबल है? सिर्फ सिटीजन्स को। उसके बाद जो बात आती है आर्टिकल 29 की और 30 की, तो इनमें बात होती है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 30 बात करता है अबाउट एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द माइनॉरिटीज। तो ये जो 5 राइट्स हैं वो किसको अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को। लेकिन बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सबके लिए अवेलेबल है, चाहे कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है या नहीं है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट fundamental rights, about the basics of fundamental rights. I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. और in case आपको कोई भी query है, कोई भी problem है in regard to law matters or legal law exams, you can reach out to me on my email ID or on my Instagram ID. The link for the same is provided in the description below. Thank you very much.